जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार भक्ति विद बीनू यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 4 यानी कि अगहन मास की कथा। इसके पहले 3 दिन की कथाएं आप सभी को मैं नहीं दे पाई, इसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। उम्मीद है आप सभी ने अपने प्यारी बहन समझकर क्षमा किया होगा। आइए श्रवण करती हैं अगहन यानी कि मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 4। बहुत समय पहले की बात है। राजा सुई ने कहा, प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका श्राप भक्ति के कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्त परम दुर्लभ है। विप्रवा वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान नहीं है। महामुनि परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करती हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देती हैं। समस्त वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उनमें भी जो भारतवर्ष में रहकर स्वधर्म पालन में लगी रहती हैं वे श्रेष्ठ हैं। मैं भी जो श्री कृष्ण मंत्र का उपासक, श्री कृष्ण भक्ति परायण तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण के नैवेद्य को भोजन करने वाला है, वह सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र है। आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। साथी महान ज्ञान के सागर हैं। मुनि, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं दूसरे जीव किसकी शरण में जाऊं? महामुनि, आपके श्राप से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हूँ, अपवित्र हूँ और तप के अधिकार से वंचित हूँ। ऐसी दशा में कैसे तपस्या करूँ? शुद्ध तपस्वी बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। अतः तुम प्राकृत गुणों से रहित कृष्ण प्रेम में भक्ति तथा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा जी की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदा को देने वाली है। उनके अनुग्रह एवं सेवा से शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे सर्व आराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित एवं पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान से भी वश में ना होने वाले और दुरारा है। उनकी सेवा करके भक्तजन सुदीर्घ काल तक अनेक जन्मों के बाद गोलोक में जाती हैं, परंतु सर्व संवत स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है। अतः उनका सेवन करके भक्तजन ही शीघ्र गोलोक में चली जाती हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणों तक पीते रहो, यानी कि चरणामृत पीते रहो। इससे कामदेव के समान रूपवान और हीन हो जाओगे। तब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणों तक से भीगी रहती है। तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल के पत्तों में जल जाती हैं। पृथ्वी जल पीती है, यानी कि जल ग्रहण करती हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं वे सब समुद्र में भी हैं, और समुद्र में जो तीर्थ हैं वे सब ब्राह्मण के चरणों में हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण फुत पाशु यज्ञ के फटकार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए।
जाते जाते यह कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊँगा। हे शिवे, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणों तक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग और व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि फ्रीट सतपारा के पूजा का विधान, श्रुत कवच मंत्र और सामदेव उक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन, शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर सुदुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप तप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य के देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रतीन्द्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ लेकर गोलोक में चली गई। राजा ने विरजा नदी तथा मनोहर फत्फंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त तथा रासमंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह गौओं, गोपियों और गोप समूहों में सेवित तथा रतीन्द्र सार से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे और वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवन से शोभायमान था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्मा आकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत ब्रह्मा, विष्णु, धर्म शूद्र, विराट गंगा, लक्ष्मी सरस्वती, पार्वती, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी गणेश, सनत कुमार, स्कंद नर नारायण, ऋषि कपिल, दक्षिणा यज्ञ, ब्रह्मपुत्र तथा कृष्ण मंत्र के उपासक भारतीय वैष्णव, इन सबने ही गोलोक को देखा है। दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा है। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार, किरीट तथा रत्नमय भूषण से भी विभूषित हैं। अग्नि शुद्ध, अत्यंत निर्मल, चिन्मय पीतांबर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देती हैं। नूतन जलधार के समान, श्याम कांति श्वेत कमल के समान, नेत्र की शरद पूर्णिमा की चंद्र मंडल को तिरस्कृत करने वाला, मंद हास्य से सुशोभित, मुख मनोहर आकृति, 2 भुजाएं और हाथों में मुरली, यही उनके रूप की झांकी है। प्रिय भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे दिव्य विग्रह धारण करती हैं। श्री कृष्ण स्वेच्छामय प्रकृति से परे पर ब्रह्मा स्वरूप निर्गुण परमात्मा है। ध्यान से भी वे वश में आने वाले नहीं हैं। उनकी आराधना बहुत कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफेद चौ लिए उनकी सेवा करती हैं। प्रेम पीड़िता सुस्थिर योना चिन्मय वस्त्रधारिणी रत्नभूषण भूषिरा गोपिका एवं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि निहारती रहती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन कराए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे। राग रागिनियां भी
मूर्तिमय होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। हे शिवे, नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरण बंदों की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित होती हैं तथा कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, पारिजात पुष्प तथा वर्जा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होती है। श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित होकर राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व आशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अविचित श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। फिर श्री कृष्ण राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वश में विराजमान हो गए। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चमलिए उनकी सेवा में लग गईं। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वेदवेता विद्वान वेदों के कथन अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहती हैं, जो इसके विपरीत उच्चारण करती हैं या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणादिका एवं प्रेममय भक्ति श्री राधिका की निंदा करती हैं, वे चंद्रमा तथा सूर्य की स्थित पर्यंत कालसूत्र नरक में यातना भोगती हैं। फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित तथा रोगी होती हैं। हे दुर्ग, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका आख्यान का वर्णन किया है। वह सती भगवती वैष्णवी सनातनी नारायणी विष्णु माया मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञ सर्वय रूपिणी स्त्री जाति की आदिदेवी तथा पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब देवी श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर की श्री कृष्ण के मंत्र के होते हुए उन वैष्णव नरेश यज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? सुतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया तथा किस ध्यान, किस स्रोत, किस कवच तथा किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा पद्धति क्या है? यह सब बातें भी बताइए। तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजा ने यह प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुनि, मैं किसका भजन करूं? किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक प्राप्त कर लूंगा? उनके ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण शिरोमणि ने राजेंद्र सुयज्ञ से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्ति करोगे। अतः उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी है। उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस डर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाए स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि मंत्र, न्यास कर, न्यास अंग, न्यास उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्रोत और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा का चिंतन एवं पूजन किया था, उसी सामवेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। श्री राधा का ध्यान इस प्रकार किया, श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है।
वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेती हैं। वे श्रेष्ठ हैं, सुंदरी हैं, मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहर को बढ़ाती है। वे रत्नों की हार से विभूषित हैं। रत्नमय के मयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्रीवृद्धि करती हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे सुशोभित होती हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्जवल को जागृत करता है। रत्नों की मुद्रिका और पाशक उनकी शोभा बढ़ाती हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाव धारण करती हैं। कस्तूरी की बेदी, चंदन की बिंदु और सिंदूर की टकी से उनके मनोहर श्रीमंत का निम्र भाग अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। राशि राशेश्वर के सहित विराजित राशेश्वरी राधा का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और फूल चढ़ाएं। पुनः ध्यान के पश्चात 16 उपचार अर्पित करें। आसन, वसन, पाद, अर्घ, गंध, अनुलेखन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, स्नान, निय, रत्न भूषण, विविध नैवेद्य, सुवासित तांबूल, जल, मधुपर्क तथा रत्नम शय्या, यह 16 उपचार हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से अर्पित किया। हे शिवे, इन उपचारों के सम अर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र है उन्हें सुनो। पहला आसन उपचार के लिए मंत्र है रत्नसार विक्रम चा निर्मित विश्वकर्मणा वरम सिंहासन रम्य राधे पूजा गृत, अर्थात राधे पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा द्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन जो रत्न का सार का बना हुआ है, ग्रहण करो। वस्त्र उपचार के लिए मंत्र है हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जट सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यह अग्नि से शुद्ध किया गया चिन्मय एवं स्वभावतः निर्मल है, इसके स्वीकार करो। पाद के लिए मंत्र है हे राधे, उत्तम रत्नसार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का शुभ जल आपकी सेवा में अर्पित किया गया है। आपके दोनों चरणों को पखारने के लिए यह पाद जल है, इसे ग्रहण करो। अर्घ के लिए मंत्र है हे राधे, दक्षिणावर्त शंख में रखा हुआ दूर्वा पुष्प, चंदन तथा तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करो। गम के लिए बोले राधे, पार्थिव द्रव्यों से संभूत अत्यंत सुगंधित मंगल उपयोगी तथा पवित्र गंध इस मुझ में ग्रहण करो। अनुलेपन चंदन का मंत्र है देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त यह सुगंधित चंदन चूर्ण अनुलेखन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करो। धूप के लिए मंत्र है देवी वृक्ष की गोद तथा पार्थिव द्रव्य से युक्त यह धूप प्रज्वलित अग्निशिखा से निर्गत धूप के रूप में प्रस्तुत है, मेरी इस वस्तु को ग्रहण करो। दीप के लिए मंत्र है परमेश्वरी, अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्जवल शोभाशाली रत्न प्रदीप अंधकार भय को दूर करने वाला है, इसे स्वीकार करो। पुष्प के लिए मंत्र है हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान या रमणीय पारिजात पुष्प ग्रहण करो। स्नान के लिए मंत्र है हे देवी विष्णु, तैल से युक्त या अत्यंत मनोहर एवं सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है,
इस स्नान उपयोगी वस्तु को आप स्वीकार करो। भूषण के लिए मंत्र है, हे राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए कयूर, कंकड़ आदि आभूषणों को तथा परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को मेरी ओर से ग्रहण करो। नैवेद्य के लिए मंत्र है, हे देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए पके फल तथा लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसे स्वीकार करो। तांबूल और जल के लिए मंत्र है, देवी कपूर आदि से वासित सब भोगों से उत्कृष्ट रमणीय एवं सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण करो। मधुपर्क अर्थात दूध, दही, घी और शहद का मिश्रण के लिए जो मंत्र है, हे परमेश्वरी, रत्नमय पात्र में रखा हुआ यह मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट तथा परम मनोहर है। मैंने भक्ति भाव से इसे सेवा में समर्पित किया है, आप कृपया इसे स्वीकार करो। सैया के लिए मंत्र है, हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के 4 भाग से निर्मित अग्निशुद्ध निर्मल वस्त्र से आच्छादित तथा पुष्प और चंदन से चर्चित यह सैया प्रस्तुत है, इसे ग्रहण करो। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करके उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दे तथा देवी की 8 नायिकाओं का जो उनकी परम प्रिया परिचालिका हैं, यत्नपूर्वक भक्ति भाव से पंचोपचार पूजन करें। प्रिय भक्तों, उनके पूजन का क्रम पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नेतृत्व कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्यावती तथा ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। वृत्य पुरुष का व्रत काल में जूही मालती और कमलों की माला चढ़ाएं। फिर सामवेद उक्त रीति से परिहार नामक स्तुति करें और आप सभी ध्यान पूर्वक मेरे साथ स्तुति को करें। श्री राधे, तुम देवी हो जगत जननी, सनातनी विष्णु माया हो श्री जगत जननी। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो शुभ स्वरूपा कृष्ण प्रेममयी भक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपनी हो। श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदानी राधे, तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है, वही रासमंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चा, पार्वती चंपक कानन में क्रीड़ा, चंद्रवन में चंद्रावली, सतु संग में पर्वत परफती, वर्जा तटवर्ती कानन में विरजापरा, पद्यावत में पद्यावती, कृष्ण सरोवर में, कृष्ण कुंज कुटीर में, भद्रा काम्य कवन में, काम्या वैकुंठ में, महालक्ष्मी नारायण के हृदय में, वाणी और क्षीर सागर में सिंधु, कन्या मृत्युलोक में, हरिप्रिया, लक्ष्मी संपूर्ण स्वर्ग में, देवदुख विनाशिनी, स्वर्ग लक्ष्मी तथा शंकर की वक्ष स्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती हैं। हे देवी राधे, आप ही अपनी कला से धर्म की पत्नी एवं मुनि नर नारायण की जननी हो। आप ही अपनी कला द्वारा तुलसी तथा भुवन पावनी गंगा हो। गोपियां आपके रोम में कूपों से प्रकट हुई हैं। रोहिणी तथा रति आपकी कला की अंश स्वरूप हैं। शतर रूपा फची और दति आपकी कला की कलाश रूपणी हैं। देव माता हरिप्रिया अदिति आपकी कलाश रूपा हैं। शुभे देवांगना और मुनि पत्नियां आपकी कला की कला से प्रकट हुई हैं। कृष्ण पूजते आप मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास प्रदान करो।
इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कवच का पाठ करें। यह प्राचीन फुफरुत श्री हरि की भक्ति एवं दस्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है वह भारतवर्ष में श्री विष्णु के समान है, शिव मुक्त एवं पवित्र है, उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से राधा जी की पूजा करता है वह राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है। इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सब पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। पार्वती आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार आपके वर्षी वेद माता सावित्री को पार कर सृष्टिकर्ता जी ने इसी क्रम से राधा जी का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी सरस्वती गंगा तथा भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। चीर फगर फाई श्री विष्णु ने राधा की आराधना की सिंधु सुधा को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा की और उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पवित्रता श्री राधा की पूजा करके उनके लिए दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने पति साध्वी मूर्ति को तथा देवता और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त किया था। इसी प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब आप स्रोत सुनिए। भगवान श्री महेश्वर ही माता पार्वती को जिस स्रोत का वर्णन किया उसे आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम। अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम। अरुण अधुर जन बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद महाराज। अब आइए चौपाइयाँ सुनते हैं। जय यदुनंदन जय जगवंदन। जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंदी दुलारे। जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो। आवो दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधुर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुआड़े मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रजिव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटियाचे कटि किंकड़ी काछन काचे। नील जलद सुंदर तनु शोहे छवि लकी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पाय पान पुत नहीं तारियो अकाब कागा सुर मारियो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय फीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो ऋषाई मशूरी धारे वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी जसुदा मन भ्रम अधिकाई मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल यही तब तुम लीन्हे
चर चिन्ह दय निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सब की पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंफहि केश पकड़ि दय मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहों फुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए फट 10 सहस्र कुमारी। दय भिन ही तृण चीर सहारा, जरासेंधु राक्षसी कह मारा। असुर बकासुर आदि की मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठे मुख डार्यो। प्रेम के सागर विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रतिहा के, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मति वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विविध दिखायो, उरते फम फै शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तति काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीननाथ लाज अब जाई। तुरताई वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मोह काला। अश्वनाथ के नाथ कन्हैया, डूबति भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आशे उरिधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमित निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पाठ अब दर्पण की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नव निधि फल, लहै पदारथ चार। जय श्री कृष्णा। आप सभी को फिर एक बार माघ मास यानी कि मार्गशीर्ष मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि कार्तिक मास के यानी कि अगहन मास की संपूर्ण अगहन मास की कथा अध्याय 4 कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलती हूँ एक कैफी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।